नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। देश के कई राज्यों में चल रहा है एसआईआर को लेकर विपक्ष हमलावर है, लेकिन विपक्ष के लाख आरोपों के बावजूद कहीं से भी राहत मिल नहीं रही है। अब उसी कड़ी में ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी, जिसको लेकर खूब हो हल्ला हुआ। ममता बनर्जी ने इसे सत्ता पक्ष की चुनावी साजिश करार दिया था, तो सत्ता पक्ष इसे लोकतंत्र की सफाई कह रहा था। इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद इस मुद्दे पर देश की सर्वोच्च अदालत पहुंची, वो भी वकील के रूप में। तो उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इस प्रक्रिया पर कोई अंतरिम रोक लगा दे, लेकिन अदालत से जो आया वो विपक्ष के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने साफ शब्दों में कह दिया कि एसआईआर की प्रक्रिया पर किसी भी तरीके की रोक नहीं लगेगी। न सिर्फ रोक, बल्कि इस प्रक्रिया में बाधा डालने की इजाजत भी अदालत देने को तैयार नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और क्यों। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर एसआईआर है क्या। एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मकसद था कि फर्जी मतदाताओं को हटाना, मृत मतदाताओं के नाम हटाना, डुप्लीकेट एंट्री साफ करना, सही और पात्र नागरिकों को सूची में शामिल करना। चुनाव आयोग का दावा है कि यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पूरी तरह वैध है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर के जरिए चुनिंदा वर्गों के नाम काटे जा सकते हैं, गरीब, प्रवासी और अल्पसंख्यक मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है। चुनाव से पहले इस तरह की प्रक्रिया मैनेज्ड डेमोक्रेसी की तरफ इशारा करती है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में एसआईआर को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। आपको जानकारी देते चलें कि ममता बनर्जी इसी मुद्दे को लेकर काला कोट पहनी और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। ममता बनर्जी ने न सिर्फ चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, ममता बनर्जी की दलील थी कि एसआईआर की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है, राज्यों से पर्याप्त परामर्श नहीं किया गया, इससे संघीय ढांचे को ठेस पहुंचती है, चुनाव आयोग अपनी सीमा में बाहर जाकर काम कर रहा है। ममता बनर्जी की ओर से यह मांग की गई कि जब तक सभी पक्षों की सुनवाई ना हो तब तक एसआईआर पर तुरंत अंतरिम रोक लगा दी जाए। लेकिन सीजीआई ने ममता की एक नहीं सुनी और एक सख्त संदेश सुनवाई के दौरान दिया और कहा कि एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है, इस पर रोक लगाने का सवाल ही नहीं उठता। कोई भी राज्य या राजनीतिक दल इसमें बाधा पैदा नहीं कर सकता। अदालत ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाने से रोका नहीं जा सकता है। कोर्ट प्रक्रिया को समझेगी, उसकी समीक्षा करेगी, लेकिन कार्रवाई रोकना न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा से बाहर होगा। और सबसे अहम टिप्पणी ये रही कि सभी राज्यों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर किसी तरीके की स्पष्टता चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट उसे उपलब्ध करवाएगा। यानी अदालत ने एक तरफ साफ कर दिया कि एसआईआर नहीं रुकेगा और दूसरी तरफ ये भरोसा भी दिया कि मनमानी नहीं होने दी जाएगी। जानकारों का कहना है कि अदालत ने ताकत को बैलेंस किया है और रोक नहीं लेकिन निगरानी कर दी गई है। यह फैसला सिर्फ रोक से इनकार नहीं है, यह संवैधानिक संतुलन का संकेत है। सुप्रीम कोर्ट ने रुख साफ किया है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, लेकिन वो न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। अगर कहीं अधिकारों का उल्लंघन होगा तो अदालत हस्तक्षेप करने से पीछे नहीं हटेगी। यानी अदालत ने डोर अपने हाथ में रखी है लेकिन गाड़ी चलने दी है। विपक्ष की राजनीति को झटका इस तरह लगा है कि ममता बनर्जी की इस पहल को विपक्ष की तरफ से एक टेस्ट कैसे माना जा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट एसआईआर पर रोक लगा देता तो यह चुनाव आयोग की साख पर बड़ा सवाल होता और 2025-26 के चुनावी समीकरण पूरी तरीके से बदल सकते थे। लेकिन अदालत के फैसले ने विपक्ष के नैरेटिव को कमजोर किया और सत्ता पक्ष को यह कहने का मौका दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रक्रिया को वैध माना है। लेकिन कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने आधा इधर जाओ और आधा उधर जाओ वाला फैसला सुना दिया है। थोड़ा
खुशी सत्ता पक्ष को तो हुई होगी, लेकिन विपक्ष भी कोई परेशान नहीं है। तो आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।